सुप्रभातम। आज हम कक्षा 6 विषय संस्कृत पाठ नंबर 8 अष्टम पाठ की शुरुआत करेंगे। पाठ का नाम है सूक्ति स्तप, यानी इसका मतलब होता है सूक्तियों से युक्त या सूक्तियों का गुस्सा, जिसको फूलों का समूह भी कहा जाता है। उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य स्यस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इस श्लोक के अंदर बताया गया है उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, यानी परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। न मनोरथी, यानी केवल मन की कल्पना से नहीं, मन की इच्छा से नहीं। न ही सुप्तस्य स्यस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, यानी सोए हुए शेर के मुंह में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करते। कहने का मतलब है हिरण को भी शेर को भी परिश्रम करना पड़ता है। जब शेर परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा और उसका शिकार करेगा हिरण का, तब वो उसको खाने के लिए मिलेगा। तो इस श्लोक का जो अर्थ है, परिश्रम करने से ही काम सिद्ध होगे, केवल मन की इच्छा से नहीं, केवल कल्पना करने से नहीं। शेर की भांति परिश्रम करना पड़ेगा और परिश्रम करेंगे तो ही कार्य सफल हो सकते हैं। पुस्तके पठित पाठ जीवने नेव साधित किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक। यानी इसके अंदर बताया गया है कि पुस्तक में पढ़ा गया पाठ अगर जीवन में उपयोग में नहीं लाया गया है तो जीवन में उसका कोई अर्थ नहीं, सार्थक नहीं है। तो उस पाठ से क्या लाभ? यानी पुस्तक में से प्राप्त ज्ञान का उपयोग जीवन में अवश्य ही करना चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने से अगर सभी लोग संतुष्ट होते हैं तो तस्मात् प्रिय ये वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, तो हमको प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। यानी प्रिय वचन बोलने में कंजूसाई नहीं करनी चाहिए। सभी मनुष्य प्रिय वचन बोलने चाहिए। कहने से अगर सभी संतुष्ट होते हैं तो अपने को मधुर वचन बोलने चाहिए। इसमें कंजूसाई किसी प्रकार की नहीं करनी चाहिए। अर्थात है मधुर वचन से सभी प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें सदैव मधुर वाणी का ही प्रयोग करना है। गच्छन पिपीलिको याति योजनानां शतानि अपि अगच्छन वैन्तेयोऽसि पद्मेकं न गच्छति। गच्छन का मतलब होता है चलने को, जाने को। अब इसने बताया है गच्छन पिपीलिको याति योजनानां शतानि अपि, यानी जाने को। जो चींटी है, चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन पार कर लेती है, लेकिन नहीं चलते हुए गरुड़ है वो एक कदम भी नहीं जाता है। अर्थात निरंतर प्रयास करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। यानी लगातार आपको आगे बढ़ना है। काकः कृष्णः पीकः कृष्णः को भेदः पीक काक्यो वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पीक पीक। काक कृष्ण यानी कौवा है वो काला होता है। पीक कृष्ण, कोयल भी काली होती है। को भेद पीक काक्यो, तो इसके अंदर अंतर क्या है कोयल और कौवे के अंदर? वसंत समय, यानी जब वसंत ऋतु आती है, वसंत समय का मतलब वसंत ऋतु आती है, प्राप्ति काक काक पीक पीक, तो उस समय कौवा होता है, कौ की आवाज़, कड़वी आवाज़ निकलता है। पीक पीक और कोयल होती है, मधुर वाणी निकालती है। यानी कहने का मतलब है कि उसका जो बाहरी रूप है वो दोनों का एक समान है। कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, लेकिन
इसके जो आंतरिक गुण हैं, आंतरिक गुण जब प्रकट होते हैं तब इनसे पता लगता है कि इस दोनों में अंतर क्या है, कौन कौवा है, कौन कोयल है। दोनों का रूप एक है, रंग एक है, दोनों का बाहरी आकार एक ही है, लेकिन आंतरिक जो इसके अंदर गुण है उनसे ही पता लगता है कौन कोयल है, कौन कौवा है। क्योंकि कोयल होती है तो मधुर वाणी में बोलती है, जबकि कौवा होता है उसकी जो कर्कश आवाज़ के अंदर ये बोलता है, तो ये लोगों को पसंद नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब इसके जो प्रश्न उत्तर हैं, शब्दार्थ हैं, ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजे जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद,